Hello everyone, I am Kalpana Singh and today we are going to discuss some important topics is a NIT ड्राइंग NIT ड्राइंग के कुछ important टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनको आपको अभी से डेली बेसिस पर अपने प्रैक्टिस में ले आना चाहिए। इससे आपकी स्किल में डेवलपमेंट होगा और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चंस को ड्रॉ कर पाएंगे। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वाले जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा इस वीडियोस में उसमें हम होल सिलेबस के बारे में पढ़ समझेंगे। तो आज ड्राइंग वाला पार्ट है कि हमें किस किस चीज़ों में अपने स्किल को में इम्प्रूवमेंट लाना है और वो कौन से टॉपिक है जिनकी डेली बेसिस पर हमें प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड, शेप एंड फॉर्म। आपको आपके घर के आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं, लाइक ग्लास नजर आता है, बॉटल नजर आती है, पेंसिल बॉक्स नजर आते हैं, सब नजर आता है। आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपका है कि आप पहले उसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको बनाना सीखिए। बेसिक शेप मतलब 2D में बनाइए। 2D को बनाने के बाद उसको फिर 3D में कन्वर्ट करना है। वो 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या उसकी प्रोसीजर होती है, किस टाइप की शेडिंग्स होते हैं, क्या डिटेलिंग वाला पार्ट है, वो सब हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे। बट आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की हमारा जो इम्पोर्टेंट होता है शेडो वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम शेप को कन्वर्ट करते हैं फॉर्म में। तो इस तरह की एक प्रोसीजर होती है, वी कॉल अ सायोग्राफी। उस सायोग्राफी के थ्रू हम लोग पूरा एक पूरे 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ इस टाइप्स के हमारे टॉपिक्स हैं। सिलेंडर में किस टाइप की शेडिंग्स नजर आती हैं, क्योंकि हर एक शेप या ऑब्जेक्ट की बात करें वो सिलेंड्रिकल, जो भी आप बोलोगे ज्योमेट्रिकल शेप में बना होता है। लाइक अगर हम बॉटल की बात कर रहे हैं तो सिलेंड्रिकल शेप में मोस्टली होती है। आजकल स्क्वायर शेप में भी आ रही है बट उसका बेसिक शेप सिलेंड्रिकल ही होता है क्योंकि इजी होती है होल्ड करने के लिए। दिस इज अ टॉपिक फॉर अ डिजाइन थिंकिंग की क्या चीज़ें होती हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। बट ये हमारी कुछ प्रोसीजर होंगी जिसको हम देख रहे होंगे कि शेडिंग एंड शेडो कैसे की जाती है, लाइट के इफेक्ट से कितने टाइप्स ऑफ शेड्स आते हैं ऑब्जेक्ट्स में, एंड शेडो किस अकॉर्डिंग बनती हैं। ओके, तो ये आपकी डेली बेसिस में होना चाहिए। डेली बेसिस मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि एक जो बेसिक शेप होता है ऑब्जेक्ट का वो कैसा होता है और उसको 3D में हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है। डेली बैठ जाइए, पेंसिल ले लीजिए, अपना एक पेपर ले लीजिए वाइट कलर का, जो भी रफ पेपर आपके पास अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी अच्छी नोटबुक लें और फिर उसके ऊपर ड्रॉ करें। आपको जो भी मिलता है, आपको घर में जो भी मिले उस पर ड्रॉ करना शुरू कर दिए, पेपर्स में या किसी में भी। बट डेली प्रैक्टिस करिए शेप को समझने की और फिर उसको कन्वर्ट करिए 3D में। तो नेक्स्ट हम आते हैं मटेरियल। मटेरियल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कोई भी रियलिस्टिक चीज़ बना रहेंगे तो उसके लिए मटेरियल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पर कुछ मटेरियल को लिया है, लाइक दिस इज अ पेपर मटेरियल एंड स्टील, वुड एंड ग्लास। अब मटेरियल स्टडी में आपको इन सारी चीज़ों की शेडिंग करना है, तो अब कैसे करोगे आप? घर में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका होम। आप अपने घर में बैठ के हर एक चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि ग्लास में लाइट के इफेक्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसमें शाइन कैसा आ रहा है। अगर हम वुड की बात कर रहे हैं तो वुड हमें कैसा दिखाई देता है, उसका टेक्सचर कैसा होता है। अगर हम उसको स्केच कर रहे हैं, लाइक कि अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो जब हम वुड वाले पार्ट को देख रहे होंगे तो उसमें एक अलग टेक्सचर दिखाई दे रहा है, लाइंस नजर आ रही है, तो इनकी प्रैक्टिस करना है। अब स्टील की बात करें, स्टील आपके घर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। मोस्टली प्लास्टिक, स्टील, ग्रॉसरी, जो भी आपको मिलेगी चीज़ें, हर एक चीज़ के शेड्स देखिए। हर एक लिस्ट बनाइए डेली कि आज मुझे इस वाले मटेरियल की स्टडी करना है, उसके बारे में। आज स्टील ले लिया, कल आप ग्लास ले लीजिए, नेक्स्ट डे आप वुड का ले लीजिए। घर में आपको कुछ फ्रेम नज़र आ रहा है, लाइट के इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, उसको कॉपी करना शुरू करिए। तो ये आपका बहुत अच्छा टाइम रहेगा क्योंकि हमारे एग्जाम में अभी 4 to 5 मंथ्स का टाइम है। ये टाइम अपना स्टडी में लगा दीजिए, ऑब्जर्वेशन में लगा दीजिए। तो अब आपका जो काम होगा, पहले आपको फर्स्ट आपको बताया था कि शेप फाइंड आउट करना है। शेप में जो शेडिंग एंड शेडो वाला पार्ट है उसकी स्टडी करनी है कि लाइट कितनी दूर या कितने एंगल से आ रही है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। उसके अकॉर्डिंग
हमारी शेडो कितनी लेंथ में ज्यादा बढ़ रही है, छोटी बढ़ रही है। ये छोटी छोटी सी स्टडी है, आप अपने मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के, और आप पास में लाके दूर से लेकर बनाइए और समझिए कि लाइट और के क्या इफेक्ट्स होते हैं और शेडो में क्या डिफरेंस आता है। घर में ही मटेरियल की स्टडी करिए बैठकर, रोज नए मटेरियल्स सर्च करिए, आपके पास आपके आसपास बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, इट्स अ ह्यूमन फिगर। थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट है बट बहुत इजी है अगर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। देखिए, हर एक ह्यूमन फिगर किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बना होता है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म लाइक कि अगर हम नोज की बात करते हैं तो ये कैसा दिखती है, ट्रायंगल शेप में नजर आती है। अगर हम आईज की बात करें तो आईज हमें कैसी दिखती है, एक स्क्वायर बॉक्स में फिट हो जाएगी, है ना। ऐसे ही लिप्स हमारे स्क्वायर बॉक्स में फिट हो जाएंगे, ये हो गया। अगर हम फेस की बात करते हैं तो हमारा फेस कैसा बना हुआ है, लाइक कि सर्कल एंड कोन से बनता है। फिर हमारे बॉडी में अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो ट्रिपेजियम हमें नजर आता है, किसी को कुछ अलग फॉर्म में नजर आता है। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो है कि बॉडी में ही को ही डिवाइड करना ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको करने में। रोज अपना किसी का भी फेस उठा लीजिए, उसमें ज्योमेट्रिकल फाइंड आउट करिए। न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसमें जैसे चिक्स बना रहे हैं, किसी में लाइट की शेडो में हो सकता है कि स्क्वायर दिखाई दे रहा हो। तो इस तरह की स्टडी करना ह्यूमन फिगर में शुरू कर दीजिए। जो ह्यूमन फिगर है, हमने यहाँ पर तीन टाइप्स के फिगर्स दिखा रहे हैं। एक ओल्ड एज पर्सन दिखाई दे रहा है, एक जो साइड में है, एक फ्रंट में, और इस डायरेक्शन में। अब जो हम ह्यूमन फिगर की बात करेंगे, दिस इज 7.5 हेड। अब हर एक फिगर काउंट करता है इतने हेड से। तो अब आपकी बॉडी है, बहुत इजीली आप उसमें को अपने आप से उसकी काउंट कर सकते हैं और उसको ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है कोई सामने, तो मिरर के सामने बैठ जाइए और स्टडी करना शुरू कर दीजिए। तो अब हम 7.5 हेड पे हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से ह्यूमन फिगर बनाए जाते हैं। ह्यूमन फिगर बहुत अभी से ज्यादा बहुत डिटेलिंग में नहीं आना है, मूवमेंट देखना है, एक्शन देखना है। मूवमेंट में हाथ के डायरेक्शन देखना है, मूव्स देखने हैं हाथ के, कि मतलब हर एक एंगल में, हर एक पर्सपेक्टिव में, फोर शॉर्टनिंग में आपको हर एक चीज ह्यूमन फिगर की स्टडी करनी है। और स्टडी कैसे करनी है, अपने ही घर मेंबर्स को बना लिए, पर ध्यान रखिएगा कि पिटाई ना हो जाए, ऐसा भी नहीं बनाना है अपने फैमिली मेंबर्स को कि वो हंसना शुरू कर दें। थोड़ा सा स्टडी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपने घर ही के जो भी, जैसे घर में अगर आपके ग्रैंडफादर या फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अब तो सबके पास मोबाइल अवेलेबल है। उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए और उसकी स्केचिंग स्टार्ट कर दीजिए, जितना रियलिस्टिक। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्केच ही निकाल लेते हैं और उसकी कॉपी करना शुरू करते हैं, बट दिस इज अ रॉन्ग प्रोसीजर। ट्राई करिए कि इमेजेस क्लिक करिए और हर एक पार्ट को ऑब्जर्व करके उसको ड्रॉ करना शुरू करिए। ठीक है, तो हमारे ये ह्यूमन फिगर का है। अब इसमें आप पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, ये धीरे धीरे हम लोग कवर करते जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस ड्राइंग से रिलेटेड अपलोड करेंगे कि आपको पता रहे कि किस टाइप की चीज़ों को किस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये एक्शन फिगर है, एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ। अब इसमें क्या है, एक पर्सन के आई लेवल समझ लीजिए। अब जितने पर्सन दूर होते जा रहे हैं वो साइज में छोटे होते जा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है, स्टूडेंट के मोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट के फिगर ऐसे लगते हैं जैसे हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा होगा ना। बहुत सारे स्टूडेंट ने ड्राइंग करते होंगे बट उनको खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, यार बना तो मैं सही रहा हूँ, लेकिन मिस्टेक क्या है। एक्चुअल में वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आई लेवल। एक हम लोग आई लेवल से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरा हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि व्हाट इज द आई लेवल। अगर आपने आई लेवल करेक्ट ले लिया और आई लेवल के अकॉर्डिंग सारी चीजों को ड्रॉ कर लिया, तो आपका सीन एक्सेक्ट वैसा ही दिखेगा जैसा आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट अब ह्यूमन फिगर की इम्पोर्टेंट क्यों है। अभी हमने देखा, ऑब्जेक्ट्स देख लिए, ऑब्जेक्ट्स आई मीन शेप देख लिए, शेप से हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया। ठीक है, ये दिमाग में आ गया ना आपने कि ऑब्जेक्ट्स लाइक की सोफा, बॉटल, ग्लास, ये सारी चीजें। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, ह्यूमन फिगर देखे। अब हमने ह्यूमन फिगर बनाने की प्रैक्टिस कर ली। अब इन दोनों पार्ट का यूज कहाँ आएगा, सबके दिमाग में आंसर आ गया होगा तो इसका जो नेक्स्ट, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज फेशियल एक्सप्रेशन।
फेशियल एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। प्ले करिए, मतलब खेलिए उसके साथ, अपनी रोज अलग अलग टाइप्स के फेस बनाइए, अपने घर में अलग अलग तरह के फेसेस की फोटो क्लिक करिए और उसकी स्टडी करिए। एक्चुअली क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक्सप्रेशन आपकी ड्राइंग को लाइव कर देता है, मतलब एक जान डाल देता है। कोई हंसता हुआ पर्सन नजर आएगा तो जो पर्सन उस पेंट जो भी आपकी ड्राइंग को देखेगा तो वो हैप्पी फील करेगा। अगर कोई साइड बना दिया आपने तो उसको देखने पर एक सैडनेस फील होगी। तो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिगर्स में। अब जस्ट लाइक कि एक क्वेश्चन की बात करते हैं। आप जू गए, जू में आपने टाइगर देखा, ठीक है। क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ गया कि आपने एकदम टाइगर देखा, आपको उसमें डिपिक्ट करना है फेयर वाला, ठीक है, टाइगर लायन जो भी आप बनाना, एक फेयर, और एक पर्सन देख के खुश हो रहा होगा। ये भी तो हो सकता है ना, अरे वाह मैंने शेर को देख लिया। अब अब दूसरा जो होगा, हो सकता है कि कोई बिल्कुल साइलेंट मोड में हो तो कोई एक्सप्रेशन ही नजर नहीं आ रहा। अब आपको एक सीन में अगर आपने ये सारे वेरिएशन दिखा दिए तो सामने वाला पर्सन समझ जाएगा कि क्या चल रहा है वहां पर। तो एक्सप्रेशन, ह्यूमन फिगर के साथ साथ एक्सप्रेशन की भी डेली प्रैक्टिस आपको करना है। पर डे के कम से कम 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स के एक्शन फिगर्स, जैसे भी आप फिगर्स की स्टडी करना चाहते हैं एक्शन में, उसकी प्रैक्टिस करिए और रोज एक एक्सप्रेशन को उसमें फिल करिए। ये आपकी डेली का स्टडी है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग, शेप बनाना, शेप को कन्वर्ट करना 3D में। ह्यूमन फिगर डेली के 2 to 5 तक के जितने आप कर सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं आपको करना है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, डेली आपको अपने एक्सप्रेशन पे फोकस करना है, एक्सप्रेशन को देखना है और उसको समझना है कि कितने टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन और किस मूड के अकॉर्डिंग है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव। हमारा पूरा ड्राइंग पर्सपेक्टिव पर ही टिका हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सपेक्टिव एक अलग ही खूबसूरती ला देता है आपकी ड्राइंग में, एक बहुत बैलेंसिंग। अब पर्सपेक्टिव का यूज क्यों किया? देखिए, जब भी हम ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग क्या करता है, एक डेप्थ दिखाता है। अब हमारे पास पेपर में हमेशा एक 2D सरफेस होता है, राइट? पेपर को हम 2D सरफेस ही बोलते हैं। अब 2D सरफेस में पूरे के पूरे सीन क्रिएशन में डेप्थ कैसे दिखाना है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सपेक्टिव। ओके, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो ह्यूमन फिगर्स हो, फिर चाहे वो सीन क्रिएशन हो, स्टोरी बोर्डिंग हो, पोस्टर हो, जो भी आपके रिलेटेड टू एग्जाम है, उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्सपेक्टिव है। अब पर्सपेक्टिव में आज हम तीन पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। फर्स्ट, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एक रूम का सीन बना है इसमें। अब इस रूम वाले सीन में अब हमारी डेप्थ किस डायरेक्शन में जा रही है? तो जब हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हमारी डेप्थ फ्रंट में जा रही होती है। जब हम बिल्कुल किसी जगह में सीधे देख के सामने की तरफ देखते हैं, लाइक कि अगर आप किसी केव्स के अंदर है तो एक डेप्थ कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। इसी तरह हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जब हम फ्रंट का व्यू बनाना चाहते हैं और डेप्थ हमारे बिल्कुल सामने की तरफ जाती है और एक ही वैनिशिंग पॉइंट मिलता है, उसको बोलते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये हमारा इंडोर सीन है। आउटडोर सीन, मतलब ये भी, अब आप देख रहे हो पूरी पब्लिक आपको एक ही डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है। तो जब आपको एक ही वैनिशिंग पॉइंट मिल रहा है, एक ही डायरेक्शन में सब चीजें नजर आ रही है, तो इसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज कर रहे हैं। अब सीन क्रिएशन में इसका स्पेशली जो यूज होता है वो इसी में होता है, जब हम फ्रंट का डेप्थ दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज अ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसमें एंगल आ जाता है। अब एंगल कहाँ से आया? अगर हमने अभी इसी रूम को 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से देखा होता तो ये हमें सामने की तरफ, मतलब अगर सामने की तरफ देखते तो हम विंडो की तरफ देख रहे होते। बट अब हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में खड़े हैं, लाइक कि हमारे पास दो अलग अलग एंगल पे वॉल इस तरह से जा रही है। जब इस तरह से हमारी वॉल दो अलग एंगल में जा रही होती है, तो अब देख रहे हो इस वॉल की और इस वॉल की दोनों की चीजें हमें क्लियरली नजर आ रही है। 1 पॉइंट में भी नजर आती है, बट अब हमें दो अलग डायरेक्शन में डेप्थ जाते हुए, अभी हमारा डेप्थ फ्रंट में जा रहा था, अब हमारा डेप्थ दो अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो वी कॉल इट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसमें हमें दो वैनिशिंग पॉइंट मिल रहे होते हैं। ये हमारा इंडोर रूम के से रिलेटेड सीन था। ये हमारा आउटडोर सीन है जिसमें एक बस स्टॉप है, ह्यूमन फिगर से। हाँ, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल कि ह्यूमन फिगर की स्टडी हम क्यों करें,
ह्यूमन फिगर के ही अकॉर्डिंग अगर हम इस घर की बात करते हैं, जो हमने यहाँ पर ये चीजें देखी थी 1 पॉइंट में, अब आप देख रहे हो एक ह्यूमन फिगर से ही हमारा पूरा घर बन जाता है। मतलब अगर हमें ह्यूमन बॉडी का प्रोपोर्शन करेक्ट पता है तो हम आसपास की चीजों को एग्जैक्ट बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं? आप अपने आप को कंपेयर करो खड़े करके कि सारे आपके जितना भी सामान या जो भी थिंग्स हैं, या टेबल हो गई, चेयर हो गया, सोफा हो गया, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट तक आते हैं। अगर हम टेबल की बात करें तो बैठने पर सिटिंग पोजीशन पे नेबल तक आती है हमारी टेबल, ठीक है। अगर हम खड़े हो जाते हैं तो ग्रोइन या थाइस के मिडिल तक आती है। अगर हमने इस चीज को खुद से कंपेयर कर लिया, जैसे सोफा इस वाले पार्ट तक आ रहा है, उसके कहाँ तक, नेबल के पास या नेबल से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो अब हमें पता है कि जब सामने वाले पर्सन का सोफा में इस तरह से डिजाइन करना है कि बॉडी तो बहुत छोटे, या कभी ऐसा होता है ना कि बहुत छोटा सा सोफा बन गया, बहुत ब्रॉड बन गया, ये गलतियां कम होना शुरू हो जाएंगी। तो हमेशा ह्यूमन बॉडी से अपने, या फिर आप अपने आप को कंपेयर करो अपने आसपास की चीजों के, और अपने बॉडी से इसका मेजरमेंट लो, तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा चीजों को ड्रॉ करना। ओके, तो दिस इज अ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, अब इसमें बस आई लेवल से ऊपर होती है, तो एक बस स्टॉप का सीन है, एक पर्सन है, और यहाँ पर भी डेप्थ तो अलग डायरेक्शन में जा रही है। अब आप देख रहे हो एक इस वाले डायरेक्शन से आ रही हो, एक उस वाले डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो जब डेप्थ दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, सो दिस इज अ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब हम आते हैं नेक्स्ट में 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। जब डेप्थ ऊपर या नीचे की तरफ जाती है तब हम यूज करते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का, जिसको वर्ड आई व्यू और एंड आई व्यू बोलते हैं। से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से बना हुआ है, जिसमें एक एंट काइट के ऊपर बैठी हो, काइट फेस्टिवल चल रहा है, उस सीन को ड्रॉ करा है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं 3 पॉइंट में, वो था वर्ड आई व्यू, ये है एंट आई व्यू। एक कॉकरोच वाला सीन है, कॉकरोच को किस तरह से चीजें नजर आती हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ही रिलेटेड हैं। कि अगर हम किसी बिल्डिंग के सामने नीचे खड़े हैं तो हम एक एंट के बराबर ही हैं, इसलिए यही कॉन्सेप्ट है एंट आई व्यू का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादातर एक्सपेक्टेड होते हैं कि पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर के अगर आप देखोगे तो इन तीनों पर्सपेक्टिव से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से पर्सपेक्टिव से बनाना चाह रहे हैं। ओके, अब आता है स्टोरी बोर्ड। अभी हमने सब चीजें पढ़ ली, ठीक है। हमने देख लिया ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, हमने देख लिया ह्यूमन फिगर्स कैसे बनाने हैं, एक्सप्रेशंस कैसे डालने हैं, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं इजीली। फिर हमने पढ़ा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में हमने देखा सीन क्रिएशन कैसे करते हैं, सीन को कैसे क्रिएट किया जाता है, और अगर हमारे सामने एक पूरी स्टोरी बनाने की बात आती है तो हम इजिली उस सब कॉन्सेप्ट का यूज करके स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं। ये भी एनआईएफटी का इस ईयर का एक क्वेश्चन है, जिसमें आपको बेताल, विक्रम बेताल की कहानी बनानी थी, तो थोड़ा सा आपका राइटिंग वाला पार्ट भी रहता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से किस तरह से रिलेट करते करते हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। तो एनआईटी के जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनकी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपना स्किल बहुत अच्छा डेवलप कर लेंगे, और उसके थ्रू आपकी ड्राइंग में रोज एक नया आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। विद इन 2 मंथ्स आप बहुत अच्छा काम वर्क करने लगेंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनआईटी के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। If you have any query and a question, so you can contact with us 7676564400। इस नंबर से आप कांटेक्ट करके हम लोगों से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हों आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।